Assalamu alaikum. वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। और इस वक्त यहाँ के जो घर हैं वो मैं आपको आज दिखा रही हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के घर कैसे होते हैं। हमारी तो एक पर्सपेक्टिव है कि जी गिलगित बल्तिस्तान के घर जो है वो पुराने तरीके के होंगे, जो इनके कि यहाँ पे घर अंदर से किस तरह के होते हैं, जो और हर घर के अंदर एक गार्डन जरूर होता है। तो बैठ के इन फलदार दरख्तों के दरमियान में रिलैक्स होते हैं। और सबसे बड़ी मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे एक दरख्त है जो 40 साल पुराना है। ये अंजीर जो है ये फॉरेन अंजीर है, यहाँ की लोकल अंजीर नहीं है। सबसे इसका जो फल है बहुत मीठा है, बहुत ज्यादा फल आता है। अंजीर का मैं आपको बताऊं, कुरान में भी अंजीर के बारे में बताया हुआ है। जैतून और तीन तीन जो है वो अंजीर को कहते हैं। और अंजीर आह ये यहाँ की जक की अंजीर है। देखें जी कितनी मजे की फ्रेश अंजीर। उम, जबरदस्त अंजीर है, इतनी फ्रेश है। मैं तो जब से आई हूँ ना, मैं रोजाना सुबह उठती हूँ, उठ के इस गार्डन में आती हूँ। मेरा रूम इधर है, तो मैं रोजाना सुबह आती हूँ, उठ के मैं अंजीर दरख्त से उतारती हूँ। मैं आपको बताती हूँ किस तरह मैं उतारती हूँ। दिन में ये रखा ही हुआ है, ये ये वाला हुक, ताकि दरख्तों के ऊपर से इजीली फल उतारा जा सके। देखती हूँ कौन सी शाख है जिसके ऊपर अंजीर लगी हुई है। ये वाली शाख है। लेट मी मेक एन एफर्ट। ये इसको इस तरह हुक करते हैं, मोटी वाली साइड पे हुक करके फिर इसको खींचते हैं। खींच के ये जी अंजीर मैंने उतार ली और खा ली। अब आप देखें यूके में अंजीर कितनी महंगी होती है। 3 अंजीरें फ्रेश फिग 3 इस साइज की 1 पाउंड की होती हैं। और मैं फ्री फ्री खा रही हूँ। इसको तो मैं अभी यहाँ पे रखती हूँ। हम आगे आते हैं। ये करी थी 40 years ओल्ड स्पेशल दरख्त की, वो ये है चेरी का दरख्त। ये जो चेरी का दरख्त है ये 40 years ओल्ड है, 40 साल। और यहाँ पे बड़ी जबरदस्त जगह, इसके तने से इसकी तने से देखें, इसका तना जो है, अच्छा ये इसका तना देखें, इसके तने से ही आपको लगेगा कि कितना पुराना दरख्त है। दरख्त की आप हाइट देखें, और ये इस एक दरख्त ने पे इतनी चेरीज लगी थी, इतनी चेरीज लगी थी कि इसका जो फल है वो 1.5 लाख रुपए में बिका था। एक फल, एक दरख्त से। हम्म, हम्म। इसकी गूंदें जो होती है ना, चेरी की गूंद, ये स्पेशल गूंदें होती है। हाँ, ये मैं अभी आपको उतारती हूँ। पुराने दरख्तों पे ये गूंदें उतरती हैं। ये है, हम लोग इतनी महंगी महंगी ये गूंदें लेते हैं। मैं आपको अभी खा के दिखाती हूँ। ये एडिबल है, इसको हम खा सकते हैं। ये हाँ। और प्लीज आती हूँ कि एक्सटर्नल तो आपने देख लिया कि कितनी हरियाली है, कितने फ्रूट है। हर फूल, फ्रूट, फल, सब्जी सब कुछ अपना उगाओ, अपना खाओ की स्कीम पर है इनका। ये अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये घर के इंटरनल है। इनके घरों के ऊपर ये स्पेशल लगे होते हैं, हार्डबोर्ड की टाइल्स लगी होती हैं स्पेशल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सर्दी होती है और सर्दी की वजह से घर को गर्म रखना होता है। ये जी इनका ट्रेडिशनल है बैठने का मैट। इसके ऊपर इसको ये ऐसे बिछाते भी हैं।
इसके ऊपर बैठते भी हैं गाँव तकिए के साथ। हर घर में ये होता है। इस तरह ये लोग बैठ के, इनका सिटिंग बैठने का तरीका है, बैठते भी हैं, इसके ऊपर सोते भी हैं, खाते भी हैं। और अब तो मैं इसके ऊपर बैठ के व्लॉगिंग भी कर रही हूँ। तो ये मल्टीपर्पज है। कल बहुत कंफर्टेबल है यहाँ पे ये। और उस साइड के ऊपर अभी दिखाती, ये है इनका सनरूम। यहाँ पर विंटर्स में वही सेम मैट्रेसेस हैं। विंटर्स में ये जगह जो है वार्म रहती है और इसमें हवा भी आती रहती है। समर में ये फायदा होता है कि यहाँ से हवा आती है, क्रॉस फेंट होता है और कमरा ठंडा रहता है। ये इस वक्त ये इग्नोर करें जी, ये मेरा सारा सामान है, इसलिए इसको आप इग्नोर करें। बाकी ये कबर्ड्स वगैरह इनका वेरी वेरी अंदर से इंटरनल जिस तरह की आपकी सोच है वैसे नहीं है। वेरी मॉडर्नाइज्ड, वेरी बिग एंड वेरी नाइस हाउसेस है जी। इनकी ट्रेडिशनल बुखारी कुकिंग की एरिया में। हाँ, ये जी यहाँ पे जो है वो गैस के सिलेंडर्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये है इनकी बुखारी। हर वक्त में यूज होती, ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग है। यहाँ पर वो लकड़ी डाली जाती है इधर, और लकड़ी जला के फिर इसको बंद किया जाता है। फिर इसके ऊपर खाना पकाया जाता है, रोटी पकाई जाती है, और ये एग्जॉस्ट है वो यहाँ से निकल। सर्दियों में ये बुखारी उठा के ये घरों के अंदर ले जाते हैं, जिससे घर वार्म रहता है। और ये लकड़ियां जो है ये हीट अप करती हैं घर को, और खाना इसके ऊपर वार्म रहता है। आज यहाँ पे सिलेंडर में गैस कम थी, इसलिए रोटी जो है इनके ट्रेडिशनल बुखारी पर ही बन रही है। तो ये देखिए जी, बुखारी में आग लगी हुई है और इसमें से ये धुआं निकल रहा है। और यही बुखारी जो है ये विंटर्स में घरों के अंदर ले जाते हैं ताकि घर जो है ये गर्म रहे। और ये जी ये बहुत प्यारा सा उस्मान है। और ये देखिए जी, इसमें लकड़ियाँ जला के आग लगाइए और इसमें तवा रखा हुआ है ताकि तवा गर्म हो जाए। ये देखिए जी आपको नज़र आ रहा है। अब ये इसको हमने बंद कर दिया है। इसके अंदर यही लकड़ियाँ उतार के रोटियाँ बेली जा रही हैं, वो जलाई साथ रोटियाँ बेली जा रही हैं, और साथ साथ ही इनको बुखारी के ऊपर रोटियों को पराठा बना के इनको बनाया जा रहा है। ये देखिए जी लकड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये लकड़ियों की आग है और इसके ऊपर तो रोटी भी बहुत जल्दी बन रही है। ये देखिए जी बन रही है, ऐसा ऐसा फूल रही है रोटी। ये हमारी रोटी जो है एक साइड से सूख गई है और इसके ऊपर तेल लगाया तो ये दूसरी साइड पे भी हो गई। अब हम चलते हैं किचन। स्पेशली खमीरे आटे का पराठे की तो टेस्ट ही क्या है। मैं भी अपने घर में कभी कभी खमीरे आटे का पराठा बनाती हूँ। जब मेरी आटा गूंद के फ्रिज में पड़ा हुआ 2-3 दिन हो जाते हैं और मेरी रोटी पकाने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर इसलिए मैं सोचती हूँ चलो पराठा ही बना दें, अब उसका मज़ा ही तो आता है ना जी। ये यहाँ पर ऑलवेज बैकअप के तौर पे 2-3 सिलेंडर गैस के वो लोग ये उनके घरों में होते हैं, क्योंकि सिर्फ ये इस गैस पे डिपेंड करते हैं। किचन क्वाइट बड़ा है, किचन छोटा नहीं है, वेरी गुड साइज। और ये मुझे लगता है कि इनका समर का किचन है। इनके विंटर और समर दोनों के किचन सेपरेट होते हैं। ये इस वक्त ये इनका समर का किचन है। समर के टाइम पे, विंटर्स में इनकी जो बुखारी है वो अंदर जाती है और वहाँ पे खाना बनता है। आज मैंने इनको कहा कि जी मैं आपको माश की दाल बना के खिलाती हूँ। अभी तो मसाला बना रही हूँ, लहसुन टमाटर अदरक का मसाला बना रही हूँ मैं। माश की दाल, आखिर मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं कुछ पका के खिलाऊँ, तो मैं माश की दाल पका रही हूँ और आज के लिए अभी सिर्फ ये मैंने मसाला ही मिक्स किया है, टमाटर अदरक लहसुन का, और कुछ नहीं है। यहाँ पर जी इस तरह ये किचन का सिंपल लेआउट है। ये भी एक और पेटी है। यहाँ पर आटा गूंद के रखा हुआ है। ये थोड़ा सा आटा खमीरा हो गया,
क्योंकि ये लोग थोड़ा से खमीरे आटे से रोटी बनाते, उसका टेस्ट ज़बरदस्त आता है। खमीरे आटे का पराठा, स्पेशली खमीरे आटे। जी ये है इनका यहाँ का मशहूर चुनचुना, जो जी है असल में ओजरी होती है। ओजरी का शोरबा बना के ये लोग खाते हैं, जो बहुत हेल्थी होता है। और ये जी घर की रोटी के साथ, जैसे हम कहें कि यखनी बना ली या पाए बना लिए, लेकिन वो बेसिकली ये ओजरी के साथ बनता है। उसी तरीके से यहाँ का है ये इनका ट्रेडिशनल केक शुपाटी। ये सॉल्ट नमक से बनता है, चीनी की जगह इसमें नमक डलता है, जो बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाते हैं। और एवरी डे ये घर में बनता है नाश्ते के ऊपर। मैंने इसको टेस्ट नहीं किया अभी तक। और जी ये जो अंगूर जो मैंने आपको अभी दिखाया था, 100 years ओल्ड, बल्कि 100 से भी से, क्योंकि दादी जो है वो ऑलमोस्ट 100 की हैं। और वो जो दरख्त है वो दादी के फादर ने लगाया था, तो मोर देन नियरली 200 years ओल्ड दरख्त जो है अंगूर का, उसका ये अंगूर के फल है जी। ये तो जी ये हो गया यहाँ के खाने, ट्रेडिशनल खाने। ये मैं ज़रा अंगूर को खाऊं, मेरा फेवरेट चीज़ अंगूर, वो भी ऑर्गेनिक देसी अंगूर। कभी कभी मिलता है हमें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड अंगूर मिलते हैं, जेनेटिक अंगूर तो हमें मिलते नहीं। हाँ, यहाँ आज मैंने इनको कहा कि जी मैं आपके लिए केक बनाती हूँ, तो ये इनका मिनी ओवन है और इसमें ये केक पक रहा है, मीडियम टू हाई। केक शुड बी ऑन हाई। तो ये जी केक अब हम बना रहे हैं मिनी ओवन में, देखते हैं कि केक है। अच्छा, सेकेंडली ये है पिज़्ज़ा मशीन, पिज़्ज़ा मेकर मशीन। ये है इनकी पिज़्ज़ा मेकर मशीन। इसमें पिज़्ज़ा नहीं बनता, इसमें ये चपाटी बनती है विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इशू होता है, तो इस वजह से ये हर घर में ये होती है। यहाँ में ये आपको इनका किचन है, ये ट्रेडिशनल किस्म का किचन है। इट्स नॉट ट्रेडिशनल, ये मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ किचन है। यहाँ पर जी उन्होंने बड़े खूबसूरती से बर्तन सजाए हुए हैं, कप, कैटल्स, सारी चीज़ें, पतीले शतीले। और यहाँ पर ये पेटी है, इसमें यहाँ पर ये पेटी रखी हुई है इतनी बड़ी, और इसमें जो है कपड़े शपड़े हैं। और ये भी है बर्तनों की, एक ये भी बर्तनों की स्टील की शीटें लगी हुई हैं, और लकड़ी की बीमों के ऊपर स्टील की शीटें हैं। यहाँ पर जी बैठने का उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है। यहाँ पर जब खाने आते हैं बच्चे, यहाँ पर बैठ के खाना शाना जो है ये बच्चे हैं, और यहाँ पर बैठ के ये नाश्ता खाना जो भी होता है, ये यहाँ पर फ्लोर सिटिंग पे बैठ के ये लोग खाना खाते हैं। किचन में कार्पेटेड किचन है, सर्दियों की वजह से किचन में जूते लाना अलाउड नहीं है। जूते हमेशा किचन के बाहर ही उतार के अंदर आया जाता है। और गैस का सप्लाई नहीं है, सिलेंडर खाने पकाने के लिए सिलेंडर यूज़ होता है। ये भी वही ओजरी है, ओजरी अभी ये रेडी हो गई है। और यहाँ पर ये दाल पक रही है, कोई दाल। यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं, जो लोकल्स हैं, वो अपने घरों में फ्रूट फल सब्जियां सब लगाते हैं। और ये दरख्त जो है, ये नाशपाती का दरख्त है। आइडेंटिफाई कर ली मैंने नाशपाती, क्योंकि इधर नाशपाती लगी हुई है।
ये 50 साल पुराना दरख्त है, अभी भी फल दे रहा है। ये आप देखते हैं ये कैसा कल्चर है, कैसा मुआशरा है, जो अपने एक एक पौधे को, एक एक फल को इतने प्यार मोहब्बत से रखते हैं, इतने प्यार मोहब्बत से रखते हैं। और जो दरख्त है वो भी इन रिटर्न उनको प्यार देते हैं। और यहाँ पे टमाटर लगे हुए हैं। चलिए जी, मैं यहाँ पे थोड़े से टमाटर, हाँ यहाँ पे ये टमाटर लगे हुए हैं, इनके घर की पैदावार, टमाटरों का खेत। ये मैं टमाटर आपको टोल के यहाँ पे रेड रेड लगे हुए हैं। ये जी रेड टमाटर्स, और इधर भी बेतहाशा रेड टमाटर है जो मेरी अप्रोच से अभी फिलहाल बाहर है। यहाँ से भी मैं टमाटर उतारती हूँ। ये जी, ये हमारा घर है, इसकी फ्रंट फेस है घर के, और ये जो है इसके दूसरे साइड पे भी दूसरा घर है, और ये किचन है। आई एम ग्रीडी। ये जी टमाटर इतने ज्यादा मैंने उतार लिए, ये अभी तो इससे भी ज्यादा बेतहाशा लगे हुए। मैं इसको जरा इधर रखूं किचन में। ये जी इनका किचन। यहाँ पर घर में सब्जी लगी हुई है, लेटस है ये, ये लेटस लगी हुई है, होम ग्रोन लेटस है, चाइनीज लेटस है शायद ये, क्योंकि इनके पत्तों से लग रहा है। इसके भी देखिए, मैं आपको ये 2-4 पत्ते, मेरी तो आज की सलाद बन जाएगी। टमाटर मैंने काट लिए और मैंने ये सलाद काट ली। ये है जर्मन चिली। अभी ये चिली ग्रो नहीं हुई और यहाँ पर अभी ग्रो होंगी। अभी तो ये जर्मन है, नेक्स्ट ईयर जर्मन, ट्यूनीजियन, हंगेरियन सारी चिली से यहाँ पे ग्रो होंगी। ये है अखरोट, मल्टीपर्पज दरख्त है अखरोट। यहाँ पे ये सारी सब्जियां लगी हुई हैं, वहां पे टमाटर लगे हुए हैं और वहां पे खीरे लगे हैं। वो खीरे हैं जिन पे अभी तक फूल नहीं आया। ये है खुबानी का दरख्त, आड़ू। ये है आलू बुखारे का दरख्त, लेकिन इसका सीजन खत्म हो गया है, इसे नो आलू बुखारा। यहाँ पर लुकाट भी लगा हुआ है। ये इनका लुकाट का फल दरख्त जो है, यहाँ पे भी इनके लुकाट का दरख्त जो है वो फल देता है। मेरा लुकाट का दरख्त 14 साल पुराना है, वो फूल तक नहीं देता। हाँ चलो जी, यहाँ से गेट से हम घर के दूसरी साइड पे जाते हैं जहाँ पे दूसरा घर बना हुआ है। सिर्फ फल ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके जो, मुझे कल ही पता लगा है, ये है अखरोट का पत्ता है ये। इसको वैसे आप नॉर्मली धो लें, मैंने धोया नहीं है। हाँ, इसको धो ले, लेकिन इसको धोने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करें, इस तरह फोल्ड करके इससे दांत साफ करें, इस तरह करके। आपके दांतों में कभी इन्फेक्शन नहीं होगी, कभी कीड़ा नहीं लगेगा। हाँ, ये जो अखरोट का दरख्त है, अखरोट अखरोट में कैरेडिवे में हो गई थी। ये खुबानी का दरख्त है, ये 50 साल पुराना खुबानी का दरख्त है जो बेतहाशा खुबानी देता है। इतनी खुबानी देता है कि ये जो इनका कंपाउंड है ये खुबानी से भर जाता है। उप्स, अनार के साथ साथ मकई लगाई हुई है यहाँ पे, थोड़े से मकई के पौधे हैं। आ, ये ट्री, आप बताएं मुझे आपके ख्याल से कि ये जो अंगूर का दरख्त है ये कितने साल पुराना होगा। इसको थोड़ा पानी शानी देंगे तो ठीक हो जाएगा। ये जो अंगूर का दरख्त है ये मोर देन 200 years ओल्ड है। ये दरख्त जो है इनकी तो जो दादी हैं उनके वालिद ने भी लगाया था। इसकी
ये भी सेकंड पोर्शन ऑफ हाउसेस है। ये भी घर का दूसरा हिस्सा है, दूसरे पोर्शंस। इधर ये भिंडी लगी हुई है, ये भिंडी है ना, ये भिंडियां हैं। और यहाँ पे वो और भी सब्जी लगी हुई है। मेरा तो सलाद का सामान हो गया। चलते चलते, और यहाँ पे ये अनार थोड़ा रेड हो गया है। अच्छा, ये काबुली अनार है, लेकिन ये अनार जो है ना, ये यहाँ से पक गया है। ये वाला अनार पक गया है, ये काबुली तोड़ लूं क्योंकि ये पक गया है। अब पक के ये देखो कीड़े काट रहा है, खा रहा है। ये काबुली अनार है, ये पक गया है। इसमें से कोई ना कोई अनार। और यहाँ के आप घरों में देखें, ये घर है सिंपल तरीके से बने हुए हैं। हर घर के अंदर ये एक ब्लू टैंकी लगी हुई है। वो वाला अनार भी पक गया है। इस घर में ये टैंकी लगी हुई है। ये जो आपका पाइप्स नजर आ रहे हैं, सारे के सारे पाइप्स, ये पाइप्स स्प्रिंग वाटर के पाइप है, जो घरों में लाया जाता है और उन टैंकी में स्टोर किया जाता है। उससे सिर्फ बर्तन धोते हैं, पीते नहीं है। पीने के लिए दूसरा स्प्रिंग वाटर है। जी ये जी हमारा है राफे, मिस्टर राफे। चाइनीज, लुक लाइक चाइनीज, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत इंटेलिजेंट है। ये क्या कमरा है? और ये वॉशरूम है। अच्छा, इधर जो आपको ये आपके ख्याल से ये क्या चीज है? दीवाने गालिब है कि शाहजहां का तख्त है? जनाब अली, ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये है वाटर टैंक, जिसकी जो डेप्थ है, ये इन्होंने घरों में आफ्टर नवंबर यहाँ पे बहुत फ्रीजिंग हो जाता है, लिटरली -30 तक चला जाता है और बर्फ बहुत हाई होती है। तो घरों में, सब घरों में नहीं, सब घरों में नहीं, लेकिन कुछ कुछ घरों में इस तरह के उन्होंने। ये जो टैंकी का, डीप टैंकी का पानी है, अराउंड ये इतनी गहरी नहीं है, 6 से 7 फुट गहरी है टैंकी। तो ये जो पानी है, ये ग्लेशियर से आता है और यहाँ पे स्टोर होता है। चलें जी, मैं तो जा रही हूँ अपना अनार खाने, अपनी वेजिटेबल खाने, सेब, और वो एक और फ्रूट तो मैंने खा भी लिया है। तो अब मैं चलती हूँ अपने घर के अंदर। खुदा हाफिज, सी यू सून।